पान बहार, पहचान कामयाबी की। विमल, बोलो जुबान केस। ने तो जंगली नाम लो दिया अपना। क्या चल रहा था दिमाग में? होकर चल रहा था छोटे। रॉनी सर्कल पर आपका स्वागत है। Seagram's Royal Stag Package Drinking Water. It's your life. Make it large. प्लेयर्स के साथ गेम खेलो, जीतो करोड़ों इनाम। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। असली तंबाकू देखने का, जिस पे यहाँ पे कैंसर नहीं लिखा होगा वो असली तंबाकू नहीं है, वो हम लोग नहीं खाते हैं। वो लोकल है, बिना कैंसर वाली हम लोग नहीं खाते हैं। जिससे कैंसर होगा वही खाएंगे। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सोशल जिम्मेदारी की। हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस माशरे में रहते हैं, वहां पर हमारी और आपकी और हर एक की अपने अपने इस्तेदाद के मुताबिक, अपने अपने ताकत के हिसाब से हर एक की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल जिम्मेदारी है, जिसे हम सबको निभाना है। और हर एक आदमी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, अपनी ताकत के हिसाब से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए। जैसे पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं अपने बच्चों के लिए। उनका अच्छा इंसान आदमी कब होगा? जब उसमें बेहतर एजुकेशन होगा, इल्म होगा, तो उसकी सलाहियत में निखार आएगा, और वो सलाहियत, वो उसका इल्म जो उसके टीचर्स ने दिया है, वो माशरे में उसे आगे लेके जाएगा। तो टीचर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। ये सबका एक ही मकसद होता है कि लोगों को, और खास करके हमारे युवाओं को, हमारे नौजवानों को, हमारे यूथ को बुराई के से रोकना और अच्छाई की तरफ ले जाना। यानी बुरी बातों से, बुरी चीजों से, बुरी लत से, बुरी आदत से उन्हें बचाना और उन्हें अच्छाई की तरफ ले जाना, अच्छी बातें सिखाना। कि जब समाज का हर एक वर्ग अच्छी बातें सीखेगा, बुराई से बचेगा और अपने आप को अच्छी चीजों में उलझाएगा, तो जाहिर सी बात है एक अच्छा माशरा तैयार होगा, एक अच्छा माहौल तैयार होगा। और इसकी जिम्मेदारी हर एक की है, मेरी, आपकी और इस माशरे में रहने वाले हर एक की है, जो अपने अपने लेवल पे उसे निभाना फर्ज है और जरूरी है हम सबका। आज जिस तरीके के एड चलाए जाते हैं, जिस तरीके के कैंपेन होती है, जिस तरीके की एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जिस तरीके का विज्ञापन हो रहा है, जहां पर बड़े बड़े सुपरस्टार्स, फिल्म के हीरोज, क्रिकेटर्स, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उन्हें कॉपी करते हैं, उनकी नकल करते हैं, उन्हें अपना आइडल मानते हैं, उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो ये सब लोग जिस तरीके के ऐड करते हैं जो समाज के लिए हानिकारक है। आपने देखा होगा कि ये बड़े बड़े स्टार्स, ये रोल मॉडल्स, ये सुपरस्टार्स, ये क्रिकेटर्स पान मसाला का, शराब का और जुआ खेलने का ऐड देते हैं। तो क्या ये एक बड़ा सवाल है? तो क्या ये हमारे सुपरस्टार्स, क्या ये हमारे रोल मॉडल, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं, उनकी नकल करने वाले हैं, क्या इनके प्रति, समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, क्या ये अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है इन स्टार्स के लिए। और जब इस तरीके के सुपरस्टार्स, ये हीरोज जब इस तरीके के ऐड करते हैं, तो और उनके जो भी अमल करते हैं, वो देख के हजारों, लाखों, करोड़ों लोग पे उसका असर डेफिनेटली होता है। Any good or bad act of the superstars is definitely affect the masses. मैं नहीं कहता हूँ कि जितने भी तमाम देखने वाले ये ऐड देख के बुरी लत में लग जाते हैं, लेकिन आप मान लो, आप सोचो कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके फैंस हैं, जो उनको रोल मॉडल मानते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनकी कॉपी करते हैं हर एक चीज में, उसमें से 10%, 20%, 30% लोग भी अगर बुरी लत लग गए, लोगों ने वो देख के पान मसाला और गुटखा खाना शुरू कर दिया, वो देख के शराब पीना शुरू कर दिया, वो देख के जुआ खेलना शुरू कर दिया, तो ये बुरी लत जो उन्हें लगेगी, जो कुछ लोगों को लगेगी, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? क्या ये रोल मॉडल, क्या ये सो कॉल्ड हीरोज, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस तरीके का एड, इस तरीके का विज्ञापन से अपने आप को दूर रखे? क्या ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? इस तरीके का विज्ञापन और इस तरीके का एड बार बार देखकर, कंटिन्यूस तौर पर देखकर, टीवीज में, मोबाइल में, पेपर्स में, हर जगह सोचिए आप कि एक ही चीज बार बार किसी के दिमाग पे दिखाई जाए और वो कंटिन्यूस तौर पर देखे, तो उसके दिमाग पे इसका क्या असर होगा?
ऐसे पान मसाला का ऐड देखकर किसी ने पान मसाला, गुटखा, तंबाकू खाना शुरू कर दिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और अगर रॉयल स्टैग जैसे ऐड को बार बार देखकर किसी ने शराब पीना शुरू कर दिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? रमी सर्कल, विंजो जैसे जो जुए वाले साइट है, ऐसे ऐड देखकर किसी ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और उसे इस ऐसी बुरी आदत लग गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तमाम ऐड देखकर किसी को बुरी लत लग जाए, किसी को बुरी आदत लग जाए और उसे आर्थिक यानी फाइनेंशियल लॉस हो, आर्थिक नुकसान हो तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो अगर ये स्टार्स कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम तंबाकू का ऐड नहीं दे रहे, हम टबैको का ऐड नहीं दे रहे, हम पान मसाला का ऐड नहीं दे रहे, हम तो सिल्वर कोटेड इलायची का ऐड दे रहे हैं, हम तो केसर इलायची का ऐड दे रहे हैं, ये स्टार्स कहेंगे हम शराब का ऐड नहीं दे रहे, हम तो पैकेज मिनरल वाटर का ऐड दे रहे हैं, पैक मिनरल वाटर का ऐड दे रहे हैं, हम तो सोडा का ऐड दे रहे हैं। तो इस तरीके के ऐड को जो दिखाया कुछ जाता है लेकिन एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट की जाती है, इस तरीके के ऐड को कहा जाता है सरोगेट एडवर्टाइजिंग। और सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या होती है हम आगे आपको बताएंगे। सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या है? It's a form of advertising which is used to promote products which are banned or limited from advertising under the government regulations such as alcohol, gutkha, tobacco, and advertising another product produced by the same company in order to raise the brand awareness. Surrogate advertisement का मतलब यह है कि एक प्रोडक्ट जो बैंड है जैसे टबैको, शराब, ये पब्लिकली एडवर्टाइज करना बैंड है। 1995 में एडवर्टाइजिंग ऑफ अल्कोहल एंड टबैको वाज कंप्लीटली बैंड। मतलब टबैको को, शराब को एडवर्टाइज करने के लिए कंप्लीट तौर से बैन किया था गवर्नमेंट ने। तो कंपनियों ने ये दूसरा तरीका निकाला जिसमें आप जो ब्रांड है, जो आपका नाम है, जैसे विमल है ना, बैग पाइपर, जैसे आपका रॉयल स्टैग, ये तमाम कंपनियों ने एक लूप होल करके एक दूसरा तरीका निकाला ऐड देने का। आप देखे होंगे कि जब वो आता है पान मसाला का ऐड तो नीचे लिखा होता है छोटे कैप्शन में इलायची, सिल्वर कोटेड इलायची, केसर इलायची। आप सोचिए तो, लेकिन जो नाम ब्रांड हो रहा है विमल, तो जो विमल ब्रांड का अवेयर करना, विमल नाम का प्रचार करना, ये होता है सरोगेट एडवर्टाइजिंग। हम देखेंगे कि शराब के ऐड में रॉयल स्टैग दिखाया जाता है, नीचे दिखाया जाता है पैक्ड मिनरल वाटर, पैकेज मिनरल वाटर, सोडा, मतलब हम ऐड दे रहे हैं सोडा का, मिनरल वाटर का, पैकेज वाटर का, हम शराब का ऐड नहीं दे रहे। लेकिन जो ब्रांड वैल्यू है, जो ब्रांड नेम है यानी रॉयल स्टैग, वो आपको दिखाया जाता है, आपके दिमाग में फिट किया जाता है। और ये तमाम लोगों को मालूम है, बनाने वाली कंपनियां जानती हैं कि वो क्या बना के बेच रही हैं। और जो प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा है, ऐड दे रहा है, वो जो हीरोज है, जो सुपरस्टार्स है, जो रोल मॉडल्स है और जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, जो जिसका ऐड दे रहे हैं, उन्हें पता है कि वो किस चीज का ऐड दे रहे हैं और वो किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। और खाने वाला भी, जो लेने वाला है, खरीदने वाला है, वो खूब जानता है कि किस चीज का ऐड दिया जा रहा है और किस चीज के बारे में हमें कहा जा रहा है, और वो भी वो चीज को खरीदता है। इसी का नतीजा है ना कि कंपनियों का सेल हजारों लाखों गुना टर्नओवर बढ़ जाता है और कंपनियां खूब मुनाफा कमा रही हैं। आपने एक ऐड देखा होगा विमल का, उस विमल ऐड में बड़े बड़े सुपरस्टार्स शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार और अभी टाइगर श्रॉफ की भी एंट्री हो गई है। इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को आप खाली इमेजिन कीजिए कि कंपनियां इन्हें कितना पैसा देती रहेंगी। यहाँ पर प्रचार हो रहा है, प्रमोट किया जा रहा है विमल ब्रांड को, विमल के नाम को। आप देखोगे ना हर एक स्टार ऐसा उंगली करता है विमल, यानी विमल नाम का ब्रांड अवेयरनेस लोगों के दिमाग में किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है और लोगों के दिमाग में फेमस किया जा रहा है कि ये जो ऐड है ये विमल का ऐड है। और विमल की कंपनी और क्या क्या बनाती है आप समझना। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि ये मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जानते हैं कि वो क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और क्या लोगों को बेच रहे हैं, और स्टार लोग, ये हीरो लोग, ये क्रिकेटर्स लोग जो चीज प्रमोट कर रहे हैं, जिसका ऐड दे रहे हैं, वो जानते हैं कि हम किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। उन्हें भी अच्छी तरह ये बात मालूम है और जाहिर सी बात है जो खाने वाला उसे तो पता ही होगा, इतना हर एक आदमी होशियार है। इसे ही कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग, यानी आप ब्रांड वैल्यू, जो नाम का प्रचार कर रहे हैं। कि इसी तरीके से आपने रणवीर सिंह का ऐड देखा होगा कि रॉयल स्टैग, इट्स योर लाइफ मेक इट लार्ज, It's your life. Make it large. ये आपकी जिंदगी है, इसे बड़ा बनाइए। मतलब क्या बात हो रही है, क्या पीछे बड़ा बनाइए।
कुछ पीने से आदमी की जिंदगी लाज हो जाएगी, कुछ पीने से आदमी की जिंदगी फ्रॉड हो जाएगी। अरे आपको अपनी जिंदगी लाज बनाना है तो एजुकेशन से बनाइए, इल्म से बनाइए, आपकी सलाहियत की बुनियाद पर बनाइए। जो आदमी जिस फील्ड में है, जिस फील्ड में काम करता है, वो अपनी सलाहियत से, अपने इल्म से और अपने हुनर से अपनी जिंदगी लाज करेगा और माशरे में तरक्की करेगा। जो कारोबार करेगा, बिजनेस करेगा, तिजारत करेगा, वो अपने कारोबार के जरिए, अपने बिजनेस के जरिए और अपनी इल्म और सलाहियत और अपने एजुकेशन के जरिए अपनी लाइफ को लाज कर सकेगा। हर एक आदमी अपना गोल सेट करता है और जो उसके अंदर विल पावर होता है अपने उस गोल को अचीव करना, उस मकसद तक पहुंचना कि उसकी जिंदगी सफल हो जाए। तो कौन आज माशरे में चाहता नहीं है सफल होना? हर एक, खास करके हमारे यूथ चाहते हैं कि वो जिंदगी में तरक्की करे, जिंदगी के बड़े से बड़े मुकाम पे पहुंचे। दैट इज कॉल्ड it's your life, make it large. Yes, definitely, it's your life, make it large, but make it real large. That जिंदगी में जब 10 आदमी मिले तो बोले really you have made your life large. लेकिन जिस चीज की रणवीर सिंह बात कर रहे हैं वो पीने से आपकी लाइफ लाज लगेगी कुछ घंटों के लिए, कुछ वक्त के लिए, लेकिन जैसे वो पीने का असर खत्म हो जाएगा आपको खुद की नजर में इतना स्मॉल लगेगा और दुनिया की नजर में तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी लत, कोई भी नशा और कोई भी गंदी आदत समाज में कोई किसी को एक्सेप्ट नहीं करता। रॉयल स्टैग, बैक पाइपर, सीगम फ्लू, किंगफिशर, ये तमाम शराब बनाने वाली कंपनियां हैं जो जब ऐड देती हैं तो नीचे लिख देती हैं पैक मिनरल वाटर या सोडा। क्या ये कंपनियां महज इतना नीचे लिख देने से क्या ये कंपनियों की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? और ये सुपरस्टार्स, ये रोल मॉडल्स और ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो इस चीज का प्रचार करते हैं, इस चीज का ऐड देते हैं, क्या इतना बोल देने से और नीचे छोटे कैप्शन में लिख देने से क्या इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? नहीं। और सिर्फ इतना कह देने से कि इस खेल में आदत लग सकती है और आपका फाइनेंशियल और आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्या जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। के लिए आपसे क्या कहा जा रहा है? आपको जो खाना है आप खाओ, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पे खाओ। हमने तो नीचे लिख दिया है आपको जो पीना है वो पियो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पियो। हमने तो नीचे लिख दिया है आपको जुआ खेलना है तो खेलो, अपनी जिम्मेदारी पे खेलो। हमने तो नीचे लिख दिया है क्योंकि हमें मकसद था सिर्फ हमारे पैसे से, हमने ऐड दिया, हमारा पैसा लिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म। क्या ये सुपर मॉडल, क्या ये रोल मॉडल, क्या ये सुपरस्टार्स की जिम्मेदारी महज इतने से खत्म होती है? एक ही ऐड को बार बार देख के अगर आदमी तंबाकू या तंबाकू या पान पराग या गुटखा खाना शुरू कर दे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और उसके एवज में अगर उसको आगे चल के बड़ी बीमारी होती है, कोई बड़ी बीमारी में वो जानलेवा बीमारी में मुब्तला होता है, कैंसर जैसे रोग होते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? रॉयल स्टैग जैसे ऐड देखकर किसी के दिमाग में ये घुस जाएगा कि मैं भी एक बार ट्राई करता हूं। अगर वो देखकर वो शराब पीना शुरू कर दे और उसे शराब की बुरी लत लग जाए और बुरी लत के कारण वो अपना काम धाम, अपना कारोबार, अपना बिजनेस छोड़ देवे और इसी में मुब्तला हो जाए और उसका कैरियर खराब हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और ये रमी सर्कल, विंडोज जैसे ऐड देखकर कोई खेलना शुरू करे और उसे इसकी लत लग जाए, उसको उसकी आदत लग जाए और उसे आर्थिक नुकसान हो, उसे फाइनेंशियल लॉस होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारा बोलने का मकसद सिर्फ ये है, क्या ये सुपरस्टार्स, क्या ये हीरो, क्या ये क्रिकेटर्स, ये जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं जिनके हजारों लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, क्या इनकी कोई जिम्मेदारी समाज के प्रति नहीं है, जिसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है, जिसे सोशल जिम्मेदारी कहा जाता है? तो मेरी इन सुपरस्टार्स से इस वीडियो के जरिए एक अपील है कि खाली महज पैसा कमाना अपना मकसद ना बनाए, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाने की कोशिश करते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या है? ये सब चलता था, चलता है और चलता रहेगा। ये तमाम कंपनियां जो ये प्रोडक्ट बनाती हैं वो जानती हैं कि वो क्या बना रही है और उन्हें क्या बेचना है, और इसी का नतीजा है कि ये कंपनियां लाखों करोड़ों का टर्नओवर करती हैं और ढेर सारा मुनाफा कमाती हैं। दूसरा, ये स्टार्स को मालूम है कि वो किस चीज का प्रचार कर रहे हैं, किस चीज का ऐड कर रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि वो किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं और किसकी बात की जा रही है। और तीसरा, इस ऐड को देखने वाले दर्शक ये जानते हैं कि किसकी बात की जा रही है, ये ऐड में किस चीज का जिक्र किया जा रहा है, किसका प्रचार किया जा रहा है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि एक सर्वे किया गया और गवर्नमेंट की चुप्पी भी इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स की शक्ल में ढेर सारा रुपया मिलता है
और ये बात नहीं कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट और कड़े नियम बनाए हैं, खास करके टबैको और शराब को लेकर, तंबाकू और शराब को लेकर जो बैन है, डायरेक्टली एडवर्टाइज करना इसे बैन किया गया है, लेकिन फिर भी कंपनियां लूप होल निकाल ही लेती हैं। On 7th October 2022, the Consumer Affairs Ministry of India issued notices to 6 alcohol and tobacco brands due to their surrogate advertising. Central Consumer Protection Authority (CCPA) has sent notices to Premium Black, Sterling Reserve, Seagram's Imperial Blue, Vimal Pan Masala, Rajnigandha Pan Masala and Kamla Pasand Pan Masala and told them to give answers on violating advertising guidelines. CCPA also asked them to discontinue these ads with immediate effect. तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने स्टैंड नहीं लिया, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, तो गवर्नमेंट ने इन कंपनियों को जो मैंने नाम पढ़ा, गवर्नमेंट ने उन्हें नोटिस भी किया था और अपने इस एड को बंद करने के लिए, स्टॉप करने के लिए इंस्ट्रक्शन भी दिया था। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रयास करती है, लेकिन कंपनियां इसे लूप होल ढूंढ लेती हैं, कुछ ना कुछ हमारे लॉ में कमी निकाल लेती है। मेरे दोस्तों से, मेरे भाइयों से और खास करके मेरे नौजवानों से, मेरे यूथ से अपील है कि बराए मेहरबानी अगर आप रोल मॉडल आपका हो, उन्हें फॉलो करो, हर एक अच्छी चीज में फॉलो करो। अगर एक क्रिकेटर है, वो क्रिकेट खेलता है तो उसकी बैटिंग स्किल या उसकी बॉलिंग स्किल या उसकी फील्डिंग स्किल जो भी आपको पसंद आता है उसे फॉलो करो, उसे अपनाओ और उस जैसा बनने की कोशिश करो, उस जैसी सेहत तंदुरुस्ती लाओ। और अगर कोई आपका फिल्म स्टार है, उसकी आपको एक्टिंग पसंद है तो उसकी एक्टिंग के फैन हो, अगर आप फिल्म लवर्स हो, आपकी फिल्म देखो, कोई मुश्किल नहीं। जो सोसाइटी और समाज में सभ्य चीज है वो करते हैं, उन्हें अपनाओ। लेकिन अगर आपके स्टार्स, आपके रोल मॉडल आपको मिसगाइड करते हैं और कोई गलत चीज की तरफ, बुरी आदत की तरफ आपको आमादा करते हैं और आपको यूज करने के लिए और जाने के लिए कहते हैं, तो आप उस एड को नजरअंदाज कीजिए, उस एड को मत देखिए और कम से कम उसे फॉलो ना कीजिए और अपनी जिंदगी में ऐसी चीज कभी ट्राई मत करना जिससे आपकी हेल्थ, आपकी तंदुरुस्ती खराब होगी। और खाली इसका असर आपको नहीं होगा, आपके फैमिली को, आपके चाहने वालों को, आपके जो भी आपके करीबी है, सबको उसका असर होगा। हो सके तो अपने रोल मॉडल को बदल दो। आपके पेरेंट्स आपके रोल मॉडल हो सकते हैं। हर एक पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा तरक्की करे और दुनिया के हर एक ऊंचे मकाम पर पहुंचे। तो अगर आपको रोल मॉडल बनाना है तो अपने पेरेंट्स को बनाओ, अपनी टीचर्स को बनाओ। स्कूल में, कॉलेज में आपकी टीचर्स आप पे मेहनत करती हैं, आपको मोल्ड करती हैं, आपको शिक्षा देती हैं। जब दुनिया में कदम रखते हैं माश कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, कारोबार के लिए, तिजारत के लिए, नौकरी के लिए, धंधे के लिए, तो ये एजुकेशन जो आपके टीचर्स ने दिया हुआ है ये आपके काम आता है। और अगर आपको रोल मॉडल बनाना है तो दुनिया में ऐसे बड़े हमारे देश में और दुनिया में ऐसे बड़े लोग हैं जिन्होंने ऐसे बड़े काम करके गए जिससे दुनिया आज भी उन्हें याद करती है, जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता है। वो समाज के हर एक वर्ग के लिए मिसाल है आज भी। तो ऐसे लोग को रोल मॉडल बनाओ जो आपको काम आए, जो आपको सही गाइडेंस करे, जो आपको सही दिशा में लेके जाए, जो आपको दुनिया में कामयाबी की तरफ ले जाए। ऐसे लोग को रोल मॉडल बनाओ जिससे आपका फायदा हो, फाइनेंशियली फायदा, सोशली फायदा और इकोनॉमिकली फायदा भी आपका हो। तो ऐसे लोग को रोल मॉडल बनाओ जिससे कम से कम आपका नुकसान नहीं हो और आपकी सेहत तंदुरुस्ती खराब ना हो। तो अगर हो सके तो अपने रोल मॉडल को चेंज करके इस तरीके के रोल मॉडल बनाइए। उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करें ताकि समाज में ये एक मैसेज जाए कि इस तरीके के जो एड चलाए जा रहे हैं इससे एक वास्ट तबका जो मासेस का है उससे इफेक्ट डेफिनेटली होता है। लोग नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, जुआ खेलते हैं, तमाम बुराइयां आज समाज में पेवस्त हो रही हैं। तो इन बुराइयों को निकालने के लिए हमारा और आपका ये दायित्व भी है, फर्ज भी है कि हम ऐसे तमाम ऐड को जो इस तरीके की चीजों को प्रमोट करते हैं हम उन्हें रिजेक्ट कर दें। ऐसे ऐड देखकर, ऐसे हमारे सुपरस्टार्स, हमारे रोल मॉडल्स, हमारे क्रिकेटर्स का, ऐसे बड़े सुपरस्टार्स का ऐड देखकर हम जज्बात में बहे नहीं और अपने अंदर कोई बुरी लत नहीं लगाएं। उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।